नमस्कार दोस्तों, अगर आप पेट का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, पीईटी का एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात होगी और सारी डिटेल से जानकारी मिलेगी आपको। कैसे फॉर्म भरा जाए, कौन कौन भर सकता है, कैसे एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं। उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। देखिए, 1 अगस्त से ही ये फॉर्म भरा जा रहा है। पेट का, पीईटी का 1 अगस्त से भरा जा रहा है और ये 30 तारीख तक भरा जाएगा। 30 अगस्त तक ये फॉर्म पेट का भरा जाएगा। आप किसी भी साइबर कैफ़े पे ऑनलाइन जहाँ होता है वहाँ पे जाके पता कर सकते हो इसको, ठीक है। और अगर बात करें कि कितना फ़ीस पे करना होगा तो वहाँ पे देखिए 185 रुपये फ़ीस पे करना होगा, प्लस में आपको जो साइबर कैफ़े हैं उनको भी कुछ देना होगा, ठीक है, उनका पेमेंट होता है। तो आपका अगर जनरल ओबीसी हैं तो 185 रुपये, 185 रुपये, एसटी एससी में 95 रुपये एंड फिजिकल जो विकलांग हैं उनके लिए 25 रुपये देना होगा। और यहाँ पे एज क्राइटेरिया की बात करें कि कौन से एज वाले भर सकते हैं तो यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया है, इसको आप देख सकते हो। 18 ईयर के आप हो गए हो, 18 साल के, तो आप भर सकते हो। और 40 साल के अंदर तक, यानी 18 से 40 के बीच वाले इस फॉर्म को भर सकते हैं। और पेट एग्ज़ाम देने से बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहली बात तो आपका नॉलेज होगा और आपको ये मालूम होगा कि नहीं किस लेवल का इस समय क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पेट एग्ज़ाम को आप पास करेंगे तभी आप यूपी की विभिन्न परीक्षाओं में सम्मिलित हो पाएंगे। अगर ये पेट एग्ज़ाम का सर्टिफिकेट आपके पास नहीं है तो आप अदरवाइज़ कोई जो एग्ज़ामिनेशन है उसको आप वैकेंसी ही नहीं डाल सकते, ठीक है। तो पेट ज़रूरी है, इसलिए पेट सभी लोग भरें। अभी टाइम है तो अभी भर दीजिएगा, ठीक है। अभी इसके लिए देखिए एज क्राइटेरिया हो गया पेट एग्ज़ाम के लिए। अभी इसके लिए कम से कम हाई स्कूल पास होना ज़रूरी है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी के लिए देखा जाता है तो एलिजिबिलिटी में आपका कम से कम हाई स्कूल तो होना ही चाहिए, ठीक है। उसके बाद हाईएस्ट चाहे जो भी आप किए हों उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन कम से कम आप हाई स्कूल पास हों। अब यहाँ पे देख लेते हैं पेट एग्ज़ाम में कैसे कैसे फॉर्म फिल होंगे उसकी भी। तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, आईडी प्रूफ लगेंगे, ये सभी यहाँ पे डिटेल से दे रखा है, ठीक है। फ़ोटो, सिग्नेचर और आईडी प्रूफ, ठीक है, ये सब लगेंगे तो इसको आपको दे देना। अब हम आ गए हैं कि पेट एग्ज़ाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, कितने अंक के पूछे जाएंगे, कितना टाइम मिलेगा आपको एग्ज़ाम को प्रश्न करने में, ठीक है। तो यहाँ पे डिटेल से हम इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देख लीजिएगा विज्ञापन संख्या 4 परीक्षा 2022 परिशिष्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे पेट एग्ज़ाम का जो होना है उसमें 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 100 प्रश्न। और 2 घंटे आपको मिलेगा और 100 अंक के रहेंगे। 100 प्रश्न 100 अंक, यानी एक क्वेश्चन 1 अंक का। अब यहाँ पे विषयवार क्या क्या पूछे जाएंगे इसको भी हम देख लेते हैं। तो भारतीय इतिहास पूछा जाएगा एंड भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी पूछे जाएंगे, भूगोल पूछा जाएगा, जियोग्राफी, भारतीय अर्थव्यवस्था पूछा जाएगा, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन पूछा जाएगा, सामान्य विज्ञान पूछा जाएगा, प्रारंभिक अंकगणित पूछा जाएगा, सामान्य हिंदी पूछा जाएगा, सामान्य अंग्रेजी पूछा जाएगा, तर्क एवं तर्क शक्ति यानी रीजनिंग पूछा जाएगा, लॉजिक रीजनिंग पूछा जाएगा। और यहाँ पे सामयिक पूछा जाएगा यानी करेंट अफेयर पूछा जाएगा, सामान्य जागरूकता जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा और साथ ही साथ और बहुत सारी चीज़ पूछे जा सकते हैं। अब इसको हम डिटेल से देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा, ठीक है। तो भारतीय इतिहास में क्या पूछा जाएगा इसको हम देख लेते हैं। वहाँ पे भारतीय इतिहास जो कि 5 अंक का रहेगा, 5 क्वेश्चन रहेंगे। तो इसमें से सिंधु घाटी सभ्यता में पूछे जाएंगे, वैदिक सभ्यता में पूछे जाएंगे, बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध जीवनी पे पूछे जाएंगे, जैन धर्म और जीवनी एवं शिष्य उनके कौन कौन से रहे वो पूछे जाएंगे, मौर्य वंश सम्राट अशोक के बारे में पूछा जाएगा, गुप्त वंश समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पूछे जाएंगे, हर्षवर्धन के बारे में पूछे जा सकते हैं, राजपूत काल के बारे में पूछा जाएगा, सल्तनत काल के बारे में पूछा जाएगा, मुगल काल के बारे में पूछा जाएगा, मराठा के बारे में पूछा जाएगा, ब्रिटिश राज्य अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी पूछा जाएगा और ब्रिटिश एवं राज्य सामाजिक आर्थिक
इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। अब हम देख लेते हैं दूसरे टॉपिक पे, भारतीय आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभ वर्ष पूछे जाएंगे, स्वदेशी एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका के बारे में पूछे जा सकते हैं, क्रांतिकारी आंदोलन एवं तथा उसके उग्र उपवाद का उदय कब हुआ, ये सब पूछे जाएंगे। विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935 के बारे में पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन, आज़ाद हिंद फौज और तथा नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जियोग्राफी के बारे में क्या पूछा जाएगा। तो जियोग्राफी के बारे में देखा जाए तो भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल पूछा जाएगा। नदियाँ तथा नदियों की घाटी पूछे जाएंगे। भूजल संसाधन पूछे जा सकते हैं। पर्वत, पहाड़ियाँ एवं हिमनद पूछे जा सकते हैं। मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र भी पूछे जा सकते हैं। वन पूछे जा सकते हैं। खनिज संसाधन पूछे जा सकते हैं। भारत एवं विश्व का राजनीतिक भूगोल पूछे जा सकते हैं। जलवायु तथा मौसम पूछे जा सकते हैं। टाइम जोन पूछे जा सकते हैं और जनसंख्या परिवर्तन का प्रचार, ये भी पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में क्या पूछा जाएगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक योजना आयोग एवं पंचवर्षीय योजना के बारे में पूछा जा सकता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बारे में पूछा जा सकता है। हरित क्रांति के बारे में पूछा जा सकता है। दूध विकास एवं ऑपरेशन फ्लड के बारे में पूछा जा सकता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार भी पूछा जा सकता है। वर्ष 1991 के आर्थिक सुधार तथा उनके बाद की अर्थव्यवस्था के बारे में पूछा जा सकता है। वर्ष 1914 में पश्चात के आर्थिक सुधार के बारे में पूछा सकता है। कृषि ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार, जीएसटी के बारे में ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पूछा जा सकता है। आगे देखिए, भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो भारतीय संविधान के बारे में क्या पूछा जा सकता है, यहाँ पे देख लेते हैं। भारतीय संविधान एवं मुख्य विशेषताएं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली और संघीय प्रणाली तथा एवं केंद्रीय प्रदेश केंद्र राज्य संबंध, ये सभी पूछे जा सकते हैं। न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, इस सभी के बारे में पूछा जा सकता है। जिला प्रशासन के बारे में पूछा जा सकता है। स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाओं के बारे में पूछा जा सकता है। सामान्य सिद्धांत का अगर देखें तो सामान्य सिद्धांत के बारे में भी पूछा जा सकता है। प्रारंभिक भौतिक, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, इन सभी के बारे में पूछा जाएगा। प्रारंभिक अंकगणित के बारे में, यानी ये अपना मैथमेटिक्स भी पूछा जाएगा। तो उसमें क्या पूछा जाएगा, पूर्ण संख्या, भिन्न एवं दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक समीकरण पूछा जाएगा। वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, घातांक, औसत, ये सभी पूछे जा सकते हैं। अब सामान्य हिंदी में भी पूछे जाएंगे, उसको देख लेते हैं क्या क्या पूछे जाएंगे। संधि पूछा जाएगा, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए शब्द, लिंग, समुश्रित भिन्नांक शब्द पूछे जाएंगे। मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, लेखक एवं रचनाएं, गद्य एवं पद्य, इन सभी के बारे में भी पूछा जा सकता है। सामान्य अंग्रेजी में अंग्रेजी व्याकरण और गठित गद्यांश का पर आधारित कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं। और वहीं बात करें तर्क एवं तर्क शक्ति की, रीजनिंग की, तो वहाँ पे बृहद एवं लघु पूछे जा सकते हैं। क्रम एवं रैंकिंग पूछे जा सकते हैं। संबंध पूछे जा सकते हैं। समूह से भिन्न होकर को अलग करना पूछे जा सकते हैं। कैलेंडर एवं घड़ी पूछा जा सकता है, इस चैप्टर से आ सकता है। कारण एवं प्रभाव पूछा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग पूछा जा सकता है। निगमात्मक तर्क, कथन, विश्लेषण, निर्णय, ये सभी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय एवं वैश्विक, तो समसामयिक में ये सभी पूछे जा सकते हैं। यहाँ बात करें सामान्य जागरूकता, जनरल नॉलेज के बारे में क्या पूछा जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश के बारे में पूछा जाएगा। देश, राजनैतिक, राजधानी एवं मुद्रा पूछा जा सकता है, किस देश की कौन सी मुद्रा है, करेंसी है। ठीक है, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश पूछे जा सकते हैं। भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा,
विधान परिषद, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय दिवस पूछा जा सकता है, विश्व संगठन उनके मुख्यालय पूछे जा सकते हैं, भारतीय पर्यटन स्थल पूछे जा सकते हैं, भारत की कला एवं संस्कृति पूछी जा सकती है, भारत एवं विश्व के खेल पूछे जा सकते हैं, भारतीय अनुसंधान संगठन पूछे जा सकते हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक पूछे जा सकते हैं, पुस्तक एवं विजेता पूछे जा सकते हैं। तो इन सभी के बारे में यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं, तो आप लोग तैयार रहिए। जल परिवर्तन के बारे में भी पूछा जाएगा, तो इसके बारे में भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। जो भी और नॉलेज लेना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करिए और आपको सारी जानकारी मिलेगी। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।